अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो TXL 2015 मॉडल। ये लैंड क्रूजर प्राडो की 4th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2009 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को 2 बार फेसलिफ्ट किया गया था। ये इसका पहला फेसलिफ्ट है और फिर इसको एक बार दोबारा भी फेसलिफ्ट किया गया था, जिसमें इस गाड़ी के बहुत सारे पार्ट्स चेंज कर दिए गए थे, इंक्लूडिंग बोनेट, ग्रिल, बम्पर, फेंडर्स, बैक पे टेल लाइट्स और इसके अलावा इंटीरियर में भी कुछ मेजर रिफाइनमेंट्स की गई थी। लुक्स के लिहाज से हर किसी की अपनी ओपिनियन है। कुछ लोगों को सबसे पहला लुक ज्यादा पसंद था, मैं उन लोगों में से हूँ। कुछ को सेकंड लुक ज्यादा पसंद है, कुछ को थर्ड ज्यादा पसंद है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। ये स्पेसिफिक कार काफी स्पेशल है इस तरह से कि ऑटो फुटस्टेप वाली कार है। ये गाड़ियां बहुत ज्यादा रेयर होती हैं और एक कंपनी से इसमें एड ऑन करवाए गए हैं रहते टाइम पे। इसके साइड स्टेप रेंज रोवर की तरह डोर खोलने के बाद रिट्रैक्ट करते हैं बाहर और फिर बंद करने पे वापस अंदर आ जाते हैं। और इसके अलावा ये TXL है, जर्मन टीवी वाली कार है। इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी लिया गया है और यही वजह है कि इसमें यहाँ पे मिरर नहीं लगा हुआ। ये सारी चीजें मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा इस रिव्यू के अंदर। अगर बात कीजिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज की तो वो है इस गाड़ी की प्राइस। ये गाड़ी 15 मॉडल है, 20 इंपोर्ट है और इसकी डिमांड 2 करोड़ 30 लाख है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। हमने इस प्राडो को 2009 वाली शिप को भी 2022 में कन्वर्ट किया हुआ है, ये भी नई वाली प्राडो में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपने अगर कन्वर्जन वगैरह का, ये पेंट जॉब वगैरह का किसी भी तरह का काम करवाना है तो साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी काफी डिसेंट सी है और साइज के लिहाज से भी अच्छी खासी जॉइंट है। और ये गाड़ी क्योंकि टोयोटा है तो ये गाड़ी अपनी रीसेल वैल्यू भी काफी स्ट्रांगली होल्ड करती है और है भी काफी ड्यूरेबल। यही वजह है कि ये गाड़ी वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फेमस है और पाकिस्तान में भी। खैर इन सारी चीज़ों पर आगे डिस्कशन करूंगा अभी डिटेल में। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की लुक्स की तो ये इस गाड़ी का फर्स्ट फेसलिफ्ट है। ये शेप इसकी 2016 तक आई थी, 16 के बाद इसकी हेडलाइट्स नई वाली आ गई थी। इसमें ये बेसिकली काफ़ी डिफरेंट सी हेडलाइट दी गई है। इसमें नीचे 4 LEDs दी गई हैं जो कि इसकी DRL या ऐसा पार्किंग का काम करती हैं। बाकी इसमें फिर एक पोजिशन लैंप दिया गया है जो कि बाइस नॉट वाला है और ऊपर एक और HID दी गई है जो कि हाई बीम के लिए है। और बाकी इसका बोनट काफ़ी सिंपल सा है। जब इसको फेसलिफ्ट किया गया था तो इसके बोनट के अंदर 2 काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम्प्स दे दिए गए थे लैंड क्रूजर V8 की तरह के, और अगर आप इस गाड़ी को फेसलिफ्ट करवाते हैं तो इसका बोनट भी चेंज होता है। इसके अलावा ग्रिल भी इसमें थोड़ी डिफरेंट कर दी गई थी और स्पेसिफिक कार में फ्रंट पे टोयोटा के साइन के नीचे ये कैमरा भी लगा हुआ है। ये चीज़ आपको इस एरा की कार्स में काफ़ी कम देखने को मिलेगी। बाकी गाड़ी क्योंकि TXL है तो इसमें पार्किंग सेंसर्स आते हैं। ये गाड़ी फॉग लैंप भी ऑफर करती है जो कि अगेन LED में है और इसके अलावा स्पेसिफिक कार में ये बॉडी किट्स लगी हुई हैं जो कि इसकी लुक को और ज़्यादा हैवी बना रही हैं। वाइपर्स के नॉर्मल से दिए गए हैं, ऊपर यहाँ पे कोई खास सेंसर्स नहीं आते, TZG में सेंसर्स ऊपर सारा आते हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल स्मूथ और फ्लोई सा है। कट लाइन इस गाड़ी में बिल्कुल सिंपल सी दी गई है, यहाँ पे कुछ भी खास नहीं है। डोर्स के बिल्कुल बेसिक से हैं, फ्रंट पे भी बैक पे भी, लेकिन जो फेंडर्स हैं इसके ये थोड़े डिफरेंट आते हैं। किस तरह से मैं कवर करूँगा अभी। अगर आप इस गाड़ी को फेसलिफ्ट करवाते हैं तो इस गाड़ी के फेंडर भी चेंज होता है क्योंकि उसकी हेडलाइट का कर्व थोड़ा डिफरेंट होता है। इस स्पेसिफिक कार में एक काफ़ी स्पेशल चीज़ है और वो है ये डिप्लॉयबल साइड स्टेप। ये मैं भी साइड पे कैमरा रख के डिस्कस करूँगा। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के साइड मिरर की तो ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इसमें ऑटो का फीचर भी है, इसमें पडल लैंप भी है और इसके अलावा इसमें कैमरा भी है। ये गाड़ी आपको 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी ऑफर करती है जो कि आपको मोस्टली प्रोडक्ट्स में देखने को नहीं मिलेगा इस एरा की। नई वाली प्रोडक्ट्स में तो ये चीज़ें कॉमन होती जा रही है बट इस एरा में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रेयर थी और यही वजह है कि इसमें यहाँ पे कोई रियर व्यू मिरर नहीं लगा हुआ। इसके अलावा इसमें सॉफ्ट अनलॉक फ्रंट दोनों डोर्स में आता है, बैक पे नहीं आता। मैं इस गाड़ी को यहीं से लॉक अनलॉक कर सकता हूँ लाइक दिस। बाकी रिम इस गाड़ी में 17 इंचेस के हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये एक मिड साइज SUV है। साइज के लिहाज से ये गाड़ी फॉर्च्यूनर से ज़्यादा बड़ी है हर लिहाज से, लेकिन V8 वगैरह से छोटी है। इससे बड़ी कैटेगरी फिर V8 या लेक्सस वगैरह आती हैं, उनसे ये गाड़ी थोड़ी सी छोटी है और मेरे ख्याल से डे टू डे यूज़ के लिहाज से ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। ये बहुत ज़्यादा बल्कि भी नहीं है कि आपको मनूवर करने में मुश्किल हो और बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है कि आपको अंदर सिरान वाली फीलिंग आए। तो मेरे ख्याल से हर चेक बॉक्स ये गाड़ी टिक मार्क करती है। इसके अलावा स्पेसिफिक कार में क्योंकि डिप्लॉयबल साइड स्टेप्स हैं तो ये भी सही एक अटेंशन ग्रैब करने वाली चीज़ है। आप इस गाड़ी के अगर डोर्स को खोलते हैं तो रेंज रोवर्स की तरह इसके भी साइड स्टेप ही खुल के नीचे आते हैं। रेंज रोवर्स वगैरह में सेंसर आते हैं, अगर आप उसके साइड स्टेप को डिप्लॉय करते हैं और आपकी टांग बीच में आ जाती है तो वो लग के रुक जाता है या वापस चला जाता है। इसमें ये चीज़ है कि नहीं चेक करते हैं। यस, ये टांग को लग के रुक गया है और बंद करे भी वापस चला गया है। यस, अभी पूरा डिप्लॉय नहीं हुआ। अगर मैं इसको बंद करके दोबारा खोलूंगा
तो भी पूरा डिप्लॉय हुआ है। तो ये सेंसर इसमें भी आता है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आपकी टांग तोड़ेगा, ये लग के रुक जाता है। और ये चीज़ एक एड ऑन फीचर है एट द टाइम ऑफ परचेज। अगर आप ये गाड़ी ले रहे हैं तो आप ये कंपनी से ऐड करवा सकते हैं। ये गाड़ियाँ बहुत रेयर होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये चीज़ वर्थ इट है। और इस पर क्योंकि डिप्लॉयबल साइड स्टेप्स हैं तो इसकी लुक्स भी थोड़ी सी डिफरेंट आ रही हैं। बाकी ये गाड़ी क्योंकि जैपनीज इंपोर्ट है तो इसमें रेयर विंडोज प्राइवेसी वाली हैं। ऊपर इसमें रूफ रेल्स दी गई हैं। ये गाड़ी सनरूफ भी ऑफर करती है, जो कि इस गाड़ी का एक बहुत बड़ा एच है फॉर्च्यूनर के ऊपर। और यही एक वजह है कि बहुत सारे लोग जो फॉर्च्यूनर लेने निकलते हैं वो एंड में ये गाड़ी ले आते हैं। इसके अलावा इसके जो रेयर फेंडर्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा बोल्स्टर्ड हैं। ये पुरानी शेप से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं। कुछ लोग 2004-5 वाली प्राडो को भी फेसलिफ्ट करवा के इस शेप में कन्वर्ट करवा लेते हैं, लेकिन उस शेप के फेंडर्स ऐसे नहीं हैं। तो यहाँ से आप उस गाड़ी को फौरन पकड़ सकते हैं कि ये पुरानी कार को फेसलिफ्ट किया हुआ है। बाकी प्राडो में हाइट कंट्रोल भी ऑफर होता है T30 वेरिएंट्स में, जो कि इस गाड़ी में नहीं है। इसकी ये एक स्टैटिक हाइट ही है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो ये लुक्स के लिहाज से थोड़ा सा फ्लैशी है। इस तरह से कि इसमें क्रोम बहुत ज़्यादा आता है बैक पे। टोयोटास जब भी अपनी गाड़ी को फेसलिफ्ट करते हैं तो उसमें क्रोम बहुत ज़्यादा कर देते हैं। बेशक आप ग्रैंडे देख लें, उसमें पहले क्रोम पीछे ना होने के बराबर था। फेसलिफ्ट के बाद उसकी टेल लाइट भी क्रोम कर दी गई, हर जगह उसमें क्रोम ही क्रोम आ गया। या इवन अगर आप लैंड क्रूजर 200 सीरीज देख लें तो उसमें भी जब फेसलिफ्ट किया गया था उसको तो बहुत ज़्यादा क्रोम कर दिया गया था, टेल लाइट्स में भी और बैक पे भी। सेम गोज फॉर दिस कार। इसकी जो ये ट्रंक की फ्रिल्स हैं ये काफ़ी बड़ी कर दी गई थी और टेल लाइट्स में भी ये 2 क्रोम वाले एरियाज ऐड कर दिए गए थे। जो टेल लाइट का डिज़ाइन है ये मोर और लेस पहले जैसा ही है, लेकिन अंदर वाला जो एरिया है वो सारा चेंज कर दिया गया है। बाकी टेल गेट प्राडो में साइड हिस्ट आता है। इसको मैं इस तरह से अनलॉक करूँगा साइड पे लाइक दिस। और इसके अलावा इस गाड़ी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैं इसकी रेयर विंडशील्ड को भी अलग से ओपन कर सकता हूँ इस तरह से। ये बेसिकली इसका एक इजी एक्सेस मोड है। मैंने कोई शॉपर वगैरह रखने हैं या उठाने हैं तो ये सारे काम बेसिकली मैं यहाँ से इजीली कर सकता हूँ। इसके अलावा ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी प्राडो अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पे 5 से 6 लोगों का लगेज इजीली आ सकता है। और इसके अलावा ये गाड़ी है भी प्रॉपर 7 सीटर SUV, तो इसमें 3rd रो सीट्स बैक पे दी गई हैं, लेकिन ये सिंकिंग वाली हैं। ये भी मेरे ख्याल से इस गाड़ी के बारे में बेस्ट चीज़ है। फॉर्च्यूनर भी इस एरा में आती थी, अभी भी आती है। उसमें अभी भी सीट सिंकिंग वाली नहीं आती, बल्कि साइड से फोल्ड होने वाली आती हैं। और इवन लैंड क्रूजर 200 सीरीज भी 2022 तक सिंपल सीट्स ऑफर करती है, जो कि साइड पे फोल्ड होती थी, जबकि इस गाड़ी में सिंकिंग वाली दे दी गई थी। ये फ्लोर के अंदर ही फोल्ड होती हैं और इससे ट्रंक की यूजेबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इनको मैं फोल्ड अनफोल्ड इलेक्ट्रॉनिकली कर सकता हूँ यहाँ से लाइक दिस। साइड्स पे बटन दिए गए हैं TXL में। TX में मैनुअल आती हैं, TXL में ऑटोमेटिक आती हैं। ये गाड़ी TXL है तो इसमें डेफिनेटली ये वाली दी गई हैं। इसके अलावा प्रॉपर इसमें पे हेडरेस्ट वगैरह दिए गए हैं। बैक पे अगर आप 2 लोग बिठाते हैं यहाँ पे 3rd रो सीट्स में तो फिर ट्रंक कैपेसिटी की खास नहीं बच जाती। इनको फोल्ड करके ट्रंक कैपेसिटी बहुत स्पेशियस हो जाती है। और अगर मैंने और भी ज़्यादा खुली बनानी है तो मैं इसकी 2nd रो सीट्स को भी फोल्ड कर सकता हूँ। इसके अलावा बैक पे इस गाड़ी में टूल किट भी आती है, जो कि टेल किट के अंदर ही दी गई है यहाँ पे। इसके अलावा इसके मैं हाइड्रोलिक को भी लॉक कर सकता हूँ। लेट्स सपोज अगर हवा चल रही है बहुत ज़्यादा तो टेल किट खोलने के बाद ये वापस आके मुझे लग सकता है। तो मैं इसको अगर खोल के इसका जो हाइड्रोलिक दिया गया है इसको मैं अगर ट्विस्ट करूँगा तो अब ये लॉक हो गया है और जितनी मर्जी हवा आए ये फोल्ड नहीं हो सकता। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा मैकेनिज्म है। बाकी बैक पे ये गाड़ी पार्किंग सेंसर ऑफर करती है। स्पेसिफिक कार में बॉडी किट्स भी लगी हुई हैं। और इस गाड़ी में एक और मज़ेदार चीज़ ये है कि इसमें रेयर विंडशील्ड वाइपर आता है, लेकिन ये हिडन है। ऊपर ये इसके स्पॉइलर के अंदर दिया गया है, जो कि फॉर्च्यूनर में ये सामने ही यहाँ पे दिया होता है। आई एम नॉट श्योर व्हाई। स्पॉइलर उस गाड़ी में भी आता है, उस गाड़ी के अंदर भी इसको हाइड किया जा सकता था बट नहीं किया गया। खैर इसकी लुक काफ़ी क्लीन सी आ रही है। बैक पे गाड़ी ब्रेक लैंप ऑफर करती है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर स्पेसिफिक कार का बेज और ग्रे कॉम्बिनेशन के साथ है। ये गाड़ी TXL है तो यहाँ पे वुड की ट्रिम्स भी काफी सारी दी गई हैं और इसकी सीट्स भी लेदर की फिनिश में है। इसमें और क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं मैं कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का अच्छा खासा मैसिव है और इस एरा में प्राडो ये वाला स्टीयरिंग ऑफर करती थी। फेसलिफ्ट के बाद इसको चेंज करके वीएट जैसा कर दिया गया और मेरे ख्याल से ये स्टीयरिंग व्हील खास पुराना नहीं लगता अभी भी। ये स्टीयरिंग मल्टीमीडिया वाला है। लेफ्ट पे इसमें जो कंट्रोल्स दिए गए हैं मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। राइट पे इसके जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इसके MID के हैं। ये कार जनरल मल्टीमीडिया वाली है। इसके अलावा ये गाड़ी क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है, लेकिन ये एडाप्टिव नहीं है। बाकी इसके स्टीयरिंग की जो ग्रिप्स हैं लेदर के फिनिश में है। ऊपर नीचे इसमें वुड दिया गया है। और अगर बात कीजिए इसके मीटर की, तो मीटर लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से ठीक है। फेसलिफ्ट के बाद इसको काफी इंप्रूव कर दिया गया था। ये थोड़ा सा बस नॉर्मल सही है, दरमियाना सा है। RPM इस गाड़ी का 5.6 पे जाके डेडलाइन करता है। स्पीड लिमिट इस गाड़ी की 180 km/h है। इसके अलावा सेंटर में फिर एक ये MID डिस्प्ले दिया गया है, जो कि क्वालिटी के लिहाज से बेटर है एज कम्पेयर टू प्री फेसलिफ्ट कार। लेकिन फेसलिफ्ट के बाद प्रॉपर फेसलिफ्ट किया है इसको 2nd टाइम, तो उसके बाद इसकी स्क्रीन बहुत ज़्यादा बेहतर कर दी गई है। ये स्क्रीन भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें शो करवाती है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, टायर टर्निंग रेडियस। टायर टर्निंग रेडियस वाली चीज़ फॉर्च्यूनर में 2021 के बाद आना शुरू हुई है।
और इसके अलावा बाकी यहाँ पे गियर्स वगैरह इंडिकेट कर रही है, हर वो चीज जो कि ऑलमोस्ट हर गाड़ी में आती है। अगर बात की मीटर की हाउसिंग की तो ये सारी ही सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है। और इसके अलावा इसके डैशबोर्ड में सेंटर में एक सबवूफर दिया गया है और साइड पे भी 2 स्पीकर्स आते हैं। इसके अलावा एयरवेंट्स के सेंटर से काफी ऊपर निकले हुए हैं। नीचे यहाँ पे ये मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है, ये इस गाड़ी का जेन्युइन टीवी है। इसके अलावा इस गाड़ी में ब्लूटूथ, ऑक्स नेविगेशन, यूएसबी और सीडी ये सारी चीजें आती हैं। उससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल गाड़ी डुअल जोन ऑफर करती है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए 2 अलग-अलग जोन्स दी गई हैं और ये इंडिविजुअली अपने क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर डस्ट पार्टिकल फिल्टर भी आता है। फिर नीचे यहाँ पे इसका एक स्टोरेज बॉक्स दिया गया है। उससे नीचे यहाँ पे एक इसका एस्ट्रो टाइप का एरिया दिया गया है और 4x4 की सिलेक्शन दी गई है। इसमें जो 4x4 की सिलेक्शन है वो है H4F, H4L और L4L। उससे नीचे यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। उससे पीछे इसका गियर लेवल दिया गया है। इसमें गियर सिलेक्शन है वो है PRND और स्पोर्ट्स की। इसको स्पोर्ट्स पे करके मैं मैनुअली भी चला सकता हूँ लाइक दिस। और इसके अलावा इसमें क्योंकि 360 डिग्री कैमरा सेटअप आता है तो वो भी मैं यहाँ से भी यूज़ कर सकता हूँ और रिवर्स लगाने पे तो ये वैसे भी ऑन हो ही जाता है। इसके अलावा उससे पीछे इसकी हीटेड सीट्स के कंट्रोल दिए गए हैं। फ्रंट दोनों ही सीट्स इस गाड़ी में हीटेड आती हैं। इसके फेसलिफ्ट के बाद जब इसको दूसरी बार फेसलिफ्ट किया गया था 17 में, तो इसकी सीट्स को कूल भी कर दिया गया था, हीटेड और वेंटिलेटेड। ये वाली कार सिर्फ हीटेड सीट्स ऑफर करती है। इसके अलावा पीछे पर यहाँ पे पावर आउटलेट दिया गया है, यूएसबी पोर्ट्स दिए गए हैं, साथ एक ड्रॉट दी गई है और उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल इस गाड़ी का स्पेस के लिहाज से अच्छा खासा स्पेशियस है। और इसके अलावा इसमें फिर एक वेंट दिया गया है जिसको खोल के मैं इसको एज अ कूल बॉक्स यूज कर सकता हूँ, बनकर के बेसिकली स्टोरेज कंपार्टमेंट ही है। बाकी इसकी हाउसिंग सारी लेदर के फिनिश में है। सेम लेदर इसका सीट के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। सीट्स इस गाड़ी की लेदर इलेक्ट्रिक आती हैं, यानी कि मैं इनको इलेक्ट्रॉनिकली आगे पीछे करूंगा लाइक दिस। इसके अलावा सेम लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है और ये गाड़ी एम्बिएंट लाइट्स भी ऑफर करती है। अगर आप गौर करें तो इसके डोर्स के अंदर, कप होल्डर्स के अंदर, फुट फेल्स में ये एम्बिएंट लाइट्स दी गई हैं जो कि इसके लुक को काफी बेहतर बना रही हैं। बाकी इस गाड़ी की विंडोज चारों ही सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि इनको मैं सिंगल टैप से फ्री रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ। डोर हैंडल्स गाड़ी के क्रोम में है। ये गाड़ी पुश स्टार्ट भी ऑफर करती है। और इसके अलावा यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड पे ड्राइवर के कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये कंट्रोल्स काफी इंटरेस्टिंग है। इस तरह से इन पे लिखा हुआ है स्टेप आर और स्टेप एल। स्टेप आर मींस राइट स्टेप, स्टेप एल मींस लेफ्ट स्टेप। इन स्टेप्स को मैं इनेबल डिसेबल कर सकता हूँ अपनी मर्जी के लिहाज से। अगर लेट्स सपोज आप कहीं ऑफरोडिंग वगैरह कर रहे हैं और आपका स्टेप ऑन है, तो आप अगर बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलेंगे और साइड पे कोई पत्थर है तो ये इसको हिट कर सकता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप स्टेप्स को बंद कर सकते हैं। एक्सट्रीम ऑफरोडिंग में रेंज रोवर के स्टेप्स भी बन जाते हैं खुद ही, जैसे ही आप उसके ड्राइव मोड को चेंज करते हैं। इसको आप मैनुअली ऑफ कर सकते हैं। अब अगर मैं स्टेप आर दबा दूंगा तो मेरा फुट स्टेप नहीं खुला। अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो अब ये डिप्लॉय हो रहा है लाइक दिस। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। इसके अलावा वारंटी मेरी गाड़ी ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर करती है। लाइट इन दोनों में ही आती है। बाकी एयरबैग की गाड़ी टोटल 9 ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 सीट्स के साइड पर और इसके अलावा फिर एक ड्राइवर की नी पे। और बाकी इसमें सनरूफ भी आती है। प्राडो का ये भी एक काफ़ी यूनिक सेलिंग पॉइंट है। फॉर्च्यूनर के ऊपर ये इस गाड़ी का काफ़ी बड़ा एज है। फॉर्च्यूनर में सनरूफ नहीं आता, ये गाड़ी ऑफर करती है और इसी के पीछे बहुत सारे लोग प्राडो ले लेते हैं। बाकी यहाँ पे सनग्लास होल्डर दिया गया है और रेड व्यू मिरर भी इस गाड़ी में ऑटो डिमिंग वाला आता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो बैक पे इस गाड़ी में 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 4 लोग आना चाहे तो वो भी आ सकते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। बैक पे गाड़ी आइडियली 3 लोगों के लिए डिजाइन की गई है। इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे मैटिस भी अच्छी दी गई है। इस तरह से कि बैक पे एयरवेंट्स आते हैं, सेंटर में भी और पाँवों में भी। इसके अलावा बाकी TXL में डोर हैंडल्स के अंदर ये ट्विटर्स भी आते हैं। ये ट्विटर्स आपको TX में देखने को नहीं मिलेंगे और TZ में भी। TXL और TZG में ये चीज़ आती है। फिर इसके अलावा बैक पे पावर आउटलेट भी दिया गया है। सेंटर में सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। बैक पे गाड़ी 3 हेडरेस्ट भी ऑफर करती है। इसमें सीट बेल्ट भी आती हैं, एसोफिक्स के पोर्ट्स भी आते हैं, एयर बैग्स भी आते हैं। ये सीट्स हैं भी फोल्डेबल और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन ये गाड़ी बहुत सारे ऑफर करती है। 2.8 डीजल, 2.7 पेट्रोल, 4.0 पेट्रोल। ये स्पेसिफिक कार 2.7 पेट्रोल वाली है। ये इसमें बेस इंजन आता है और ये इंजन डुअल यूटीआई है। ऐसा ही इंजन फॉर्च्यूनर के अंदर भी आता है और ये इंजन मेरे ख्याल से थोड़ा सा अंडर पावर है अगर आपने इस पर एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करनी है, लेकिन डे टू डे यूज़ के लिहाज से ये इंजन सफिशिएंट है। ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है। और इसके अलावा अगर बात करिए परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 170 के आसपास हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से। और अगर बात कीजिए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 8 तक की देगी, 7-8 तक की, जो कि अगर आप प्यार से चलाएंगे तो आएगी। अगर आप रफ यूज़ करते हैं तो ये गाड़ी 5-6 पे भी जा सकती है, जो कि थोड़ी कम है।
2.8 वाली कार इससे बेहतर एवरेज देती है, लेकिन वो गाड़ियाँ काफ़ी रेयर होती हैं और उनका धुआं काफ़ी होता है। तो मेरे ख्याल से ये ट्रेड ऑफ है बिटवीन लग्जरी एंड एवरेज। इसके अलावा इस गाड़ी में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। इसमें डाउन असिस्ट कंट्रोल भी आता है और इसके अलावा बाकी इसके बोर्ड के अंदर इंस्टॉलेशन दी गई है। बोर्ड इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से ओपन होता है और बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, और टायर साइज ऑफर करती है प्राडो, यह है 265, 65 और 17। इसमें 17 इंच का मल्टी स्पोक रिम दिया गया है जो कि फर्स्ट फेसलिफ्ट में आया था। और इसके अलावा टायर्स गाड़ी में फिलहाल योकोहामा का जियोलैंडर है जो कि ऑल टेरेन टायर है। ये टायर आपको तकरीबन 30-40 हज़ार किलोमीटर और एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। बाकी इस गाड़ी में सस्पेंशन सिंपल ही है। इस गाड़ी में हाइट कंट्रोल भी ऑफर होता है TZG में, लेकिन वो गाड़ियाँ काफ़ी रेयर होती हैं और थोड़ी सी महंगी भी होती हैं। उसके कुछ प्रोज हैं और कुछ कॉन्स हैं। प्रोज ये हैं कि उसकी राइड बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है और आप उसकी हाइट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। कॉन्स ये हैं कि उसकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है। खैर, ये भी अच्छा सस्पेंशन है, फॉर्च्यूनर से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और इसके अलावा बाकी इस गाड़ी में फ्रंट पे और बैक पे चारों में ही डिस्क ब्रेक्स आती हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।